नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आज आप सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, आज बात है उस सिस्टम की जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। एक तरफ नीट चाहे यूजीसी का एग्जाम हो, उस पेपर लीक का मामला हो, या दूसरी तरफ एसएससी जीडी का पेपर ना होने का मामला हो। लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं, माँ बाप अपनी जमा पूंजी कोचिंग में लगाते हैं, ऐसी तपती धूप में काम करके अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं। लेकिन हर साल वही सवाल, क्या मेहनत से नौकरी और कॉलेज मिलेगा, या फिर सिस्टम तय करेगा किसका भविष्य बनेगा, किसको सीट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। देश में प्रतियोगी परीक्षाएं अब सिर्फ एग्जाम नहीं, ये करोड़ों परिवार की उम्मीद बन चुकी हैं। नीट यूजीसी हो, डॉक्टर बनने का सपना, या एसएससी जीडी जैसी तमाम सरकारी भर्तियों की उम्मीद हो, लेकिन जब परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ पेपर नहीं टूटता, उन छात्रों का, उन परिवारों का सपना भी टूटता है। लेकिन ये भ्रष्ट नेता अपनी वाहवाही में लगे हुए हैं, इनको छात्रों के भविष्य से लगता है रत्ती भर मतलब नहीं है। कल्पना कीजिए आप, एक छात्र 2-2 साल मोबाइल छोड़ देता है, रिश्तेदारी छोड़ देता है, तमाम दिक्कतों का सामना करता है, लाइब्रेरी टाइम से जाता है, लाइब्रेरी की फीस टाइम से भरता है, कोचिंग की फीस टाइम से भरता है, 12-12 घंटे पढ़ाई करता है, और फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, या धांधली हो गई, या सर्वर गड़बड़ी कर गया, या रिजल्ट में विवाद हो गया, या आरक्षण में विवाद हो गया। तमाम सारी चीजें हैं। क्या सरकारें कर रही हैं? सरकारें सिर्फ जनता के टैक्स का पैसा लेकर आनंद ले रही हैं, या फिर जनता को बेवकूफ समझ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है, अगर देश डिजिटल हो गया है तो फिर हर साल परीक्षा व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं उठते? क्यों छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ता है? क्यों युवाओं को बार बार यही डर सताता है कि उनकी मेहनत कहीं सिस्टम की लापरवाही की वजह से, सिस्टम के नाकारेपन की वजह से, तमाम एजेंसियों के नाकारेपन की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से उनके सपनों को कुचल ना दिया जाए, उनकी परीक्षा खराब ना हो जाए। यह सिर्फ एग्जाम नहीं, यह युवाओं का मानसिक दबाव है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ प्रतियोगिता इतनी ज्यादा कि लाखों लाख बच्चे बैठते हैं सीटों में, लाखों लाख नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं। वो सब पैसा कहां जाता है? आप एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, आप क्या कर पाएंगे? भारत विश्व गुरु बनेगा जब बनेगा, पहले आप प्रेजेंट 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उस पर जरा सा भी काम कर लेते तो इन 12 साल आज आपको हो गए शपथ लिए, और इन 12 सालों में आपने क्या दिया युवाओं को? पेपर लीक, या फिर आपने आउटसोर्सिंग दिया? आपने दिया क्या? दिया है अडानी को, अंबानी को, जंगल, जमीन, एयरपोर्ट, तमाम सारी चीजें हैं। अगर गिनवाने पे आ जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सरकारें बदलती रहेंगी, वादे बदलते रहे, लेकिन छात्रों के समस्याओं के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, न पक्ष न विपक्ष न कोई। युवाओं को केवल भाषण मिला है, जो चुनावी मंचों से दिया जाता है, जो सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया रात दिन दे रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। पारदर्शिता सिस्टम में चाहिए, वो है ही नहीं। हर युवा आज परेशान है, हर वो स्टूडेंट परेशान है। जहां मेहनत करने वाले छात्र डरे नहीं, बल्कि विश्वास के साथ परीक्षा दें, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम कभी नहीं लाएंगे ये लोग। और ऐसे नाकारे सिस्टम को धिक्कार है कि भारत के अंदर अपने आप को विश्व गुरु कहने के लिए तमाम सारे नेताओं, इनको वाहवाही करने के लिए ऐसे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना चाहिए जो स्टूडेंट के साथ नहीं है। एक ही सपना होता है उसका, एजुकेशन के दम पर वो कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ अपने रिश्तेदार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए कर सकता है। वही सबसे ज्यादा चौपट अगर है तो वो इस सिस्टम की वजह से। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित है या निष्पक्ष? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। या अभी भी सुधार की बहुत जरूरत है, या फिर इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है? और लास्ट में एक बात कहूंगा, अगर इनसे बस की बात नहीं है तो धर्मेंद्र प्रधान भी अपने पद से इस्तीफा दे दें, दूसरे व्यक्ति को मौका दें। शायद वो हमारे इन स्टूडेंटों के लिए कुछ कर पाए। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आवाज दबनी नहीं चाहिए।